यार देखो, नहाना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी। अब अक्सर रोज नहाना पड़ जाता है गर्मी में, तो बाल सेट ही नहीं होते, कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। सर्दियों में बंदा एक हफ्ता नहाता नहीं है ना, बालों की कंघी इतनी फिट होती है, मजा आ जाता है। खैर छोड़ो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहाना नहीं चाहिए। खैर, तो आज की वीडियो में चेक कर रहे हो, स्टूडियो हमने फुल लिनक्स टेक जैसा बना लिया है, पाकिस्तानी सस्ता लिनक्स टेक। बट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आप AMD लें या इंटेल लें, किस तरह का प्रोसेसर लें। टाइटल आपने देख लिया होगा, तो टाइम नहीं जाया करते, बातें ज्यादा हैं लेकिन काम की बातें हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल डड्डू जी, मतलब डड्डू चार्जर। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके बजट के हिसाब से आप क्या स्पेक्स रख सकते हैं अपने सिस्टम की। जुबानी कलामी बातें हैं, ज्यादा डीप नहीं करूंगा, मतलब डीप नहीं मतलब डीप जाना क्या है, मतलब ज्यादा डीप किस्म की बातें नहीं होंगी। अगर आपका बजट 20,000 से लेके 2 लाख के दरमियान है या 3 लाख के दरमियान है, तो आपको आज मैं ये बताने लगा हूं कि आपको इंटेल पे जाना चाहिए या AMD पे जाना चाहिए, इस बजट में क्या बेटर रहेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो की तरफ चलते हैं। बट वीडियो की तरफ जाने से पहले स्पॉन्सर की बात करते हैं। आज तुम्हारे भाई के पास फुल इंपोर्टेड किस्म का स्पॉन्सर है, तो इंग्लिश में स्पॉन्सरशिप स्टार्ट करते हैं। भाई की तुम सिर्फ इंग्लिश चेक करो। Let's go. So guys, today's video is sponsored by KeysOff.com, which is basically original CD keys and the software keys website, especially for the Windows and the Microsoft Office etc. So if you want to buy original Windows key, you can go to KeysOff.com. There's a link in description and buying method is very easy. Just find the link in description and go to your product and add it into your cart. After adding your product into cart, you have to apply your discount code. If you want to buy Windows key, then you will get 45% off by adding a promo code CY45, and if you want to buy any software key, you will get 58% discount by adding discount code which is CY58. After getting discount, you have to pay your final amount. For payment there is credit or debit card which is best for you, and the third method is C Wallet Co. If you don't know about C Wallet Co, you can use simply credit or debit card. So guys, if you want to buy any product key related to any software, go to www.keysoff.com. तो बस भाई, बस बहुत होगी इंग्लिश। as you know, I have sponsored in English. Now I have a better level than you. So that's it guys, let's back to the video. And आज तुम्हारे भाई ने इंग्लिश का बवंडर मार दिया। मैं कह रहा हूँ छपरी यूट्यूबर से लेवल हमारा ऊपर आ चुका है। चेक कर रहे हो भाई की इंग्लिश, पैसा आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो गाइज आज हम बात करने वाले थे इंटेल और AMD के ऊपर। 2-3 मिनट में आपके ले चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं लोअर बजट से लेके हायर बजट के PC तक और उनकी स्पेक्स के ऊपर डिटेल बात करते हैं। बहुत सारे इंस्टा के ऊपर मुझे मैसेज आए हैं, मैं एक एक बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो काइंडली ये वीडियो पूरी देखना। एटलीस्ट पूरी नहीं देख सकते तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड है, अपने टाइम से जाके देख लो ताकि आपका मसला हल हो जाए। बिल्ड्स की प्राइस और स्पेक्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि राइजन और इंटेल में फर्क क्या है। राइजन बेसिकली मशहूर बात ये थी कि ये मल्टी थ्रेडिंग में ज्यादा अच्छा है, और इंटेल का था कि ये सिंगल कोर परफॉर्मेंस में ज्यादा अच्छा है। गेमिंग में यूज होती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस, रेंडरिंग में यूज होती है मल्टी कोर परफॉर्मेंस। तो जिसके कोर ज्यादा हैं वो परफॉर्म कर जाएगा आपके सॉफ्टवेयर वगैरह एडिटिंग रेंडरिंग में, और जिसका सिंगल कोर्स कम है लेकिन सिंगल कोर पावर ज्यादा है वो आपके FPS देगा गेमिंग में ज्यादा। तो पहले तो आपने ये देखना है कि आपका काम क्या है। अगर तो आप रेंडरिंग एडिटिंग के लिए जस्ट ले रहे हैं तो आपने ज्यादा कोर्स देखने हैं। अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो आपने फिर सिंगल कोर की पावर ज्यादा देखनी है। तो i5 जो सीरीज है ये इंटेल की सीरीज है, ये सिंगल कोर की ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। अभी तक के नहीं, मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर में राइजन आगे निकल चुका है। ये आगे जाके हमको समझाता हूँ। बजट भी डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 30, 40, 50, 60 हज़ार तक है तो इंटेल इज द बेस्ट। अगर आपका बजट लाख तक चला जाता है तो फिर राइजन इज द बेस्ट। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे बजट से। जिस बजट में जो प्रोसेसर रिकमेंडेड है मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो लोग अभी भी सोचते हैं ना कि राइजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। भाई ये 1970 का जमाना नहीं है, 2021 हो चुका है। खुदा का वास्ता है, राइजन गर्म होने वाली बात छोड़ दो। तो गाइस अगर आपका बजट 20-30,000 है तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप i5 थर्ड जनरेशन से ना ऊपर जाएं ना नीचे जाएं। चुप करके i5 थर्ड जनरेशन ले लें, वो बेस्ट प्रोसेसर है फॉर द गेमिंग और छोटी मोटी एडिटिंग वर्किंग के लिए भी। और अगर आपका बजट 35,000 रुपये है तो उसमें कोई 1-2 GB का आप ग्राफिक कार्ड भी लगवा सकते हैं। और i5 का आप थर्ड जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर ले ले, वो 35-70 हो सकता है। GTA 5 तक की जो गेमिंग है काफ़ी अच्छी उसके ऊपर चल जाती हैं। अगर एटलीस्ट 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगवा लें तो आपके बजट में थोड़ी बहुत गेमिंग और वर्किंग दोनों हो जाएगी। तो अगर आपका बजट 30,000 मैक्स है तो i5 थर्ड जनरेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है।
i3 पे मत जाएं, i3 बहुत लो प्रोसेसर है। i7 पे जाने का फायदा नहीं है, ज्यादा कोर आपकी गेमिंग में कोई इतनी ज्यादा फर्क नहीं डालते परफॉर्मेंस में। तो i5 थर्ड जनरेशन इज द बेस्ट चॉइस। अब बात करते हैं इससे अगले बजट की, विच इज 40 to 50,000। तो गाइज अगर आपका बजट 40 to 50,000 है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप i5 थर्ड जनरेशन से मैक्सिमम i5 फोर्थ पे चले जाएं, इससे ऊपर मत जाएं। आप उससे ज़्यादा बेहतर है, प्रोसेसर अपग्रेड करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छा जीपीयू लगा लें, एटलीस्ट 4GB का जीपीयू ले लें। आप उसमें 960 ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जीपीयू इन द बजट राइट नाउ। अभी की मार्केट में 26,000 रुपये में मिल जाएगा। शाकिर ट्रेडर पे आई थिंक अवेलेबल था, बट आप सर्च कर लें, आपको मार्केट में मिल जाएगा 26-27,000 रुपये का। तो ये बिल्ड जो है आपकी एक बजट में काफ़ी अच्छी गेमिंग और वर्किंग बिल्ड बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका बजट 60,000 से लेके 80,000 तक है, तो पहली बात है इसमें से तकरीबन 30,000 रुपये आप निकाल दें अपने जीपीयू का, जो कि 4GB का जीपीयू जरूरी है इस बिल्ड के अंदर। वो आप 960 लगा सकते हैं, वो आप 480 लगा सकते हैं, जो आपको इस बजट में मिल जाए। तो 30,000 चला गया, पीछे रह गया 50,000। 50,000 के अंदर आप ये कर सकते हैं, या तो आप i3 10 जनरेशन पे जा सकते हैं। i3 10 जनरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छे कोर्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। तो i5 6 जनरेशन पुरानी टेक्नोलॉजी लेने से बेहतर है, मैं रिकमेंड करूंगा आप i3 10th जनरेशन पे जाएं DDR4 के साथ। i5 6 जनरेशन पे DDR4 करता है, बट समटाइम DDR3 वाले मदरबोर्ड भी आते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा i3 10 जनरेशन। अगर आप राइजन पे जाना चाहते हैं तो 70K में आप राइजन नहीं ले सकते। छोटे राइजन के प्रोसेसर जो 1600 वगैरह हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो बेटर है कि आप 8GB रैम लगवा लें DDR4, i3 10 जनरेशन लगवा लें, और कोई भी सिस्टम आप बनाएं तो SSD के बगैर आपने सिस्टम नहीं लेना। एटलीस्ट 1 to 8GB की SSD हो जिसमें एटलीस्ट विंडो आ जाए, बट मैं रिकमेंड करूंगा 256GB की SSD, 8GB रैम, 1TB एटलीस्ट हार्ड ड्राइव, उसके साथ साथ एक नॉर्मल जो मदरबोर्ड है 10 जनरेशन का 13,000 रुपये का, i3 10 जनरेशन प्रोसेसर और 4GB का जीपीयू। अब आगे चल के बात करते हैं राइजन के ऊपर भी, क्योंकि अब राइजन की बिल्ड भी तो आप बनाना चाह रहे होंगे। तो राइजन की बिल्ड के लिए एटलीस्ट आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए या इससे ज्यादा। तो गाइस अगर बात करें हम 1,20,000-1,30,000 के बजट की, तो इसके पास अगर आप गेमिंग में जाते हैं तो i5 10 जनरेशन इज द बेटर प्रोसेसर इन दिस बजट। लेकिन अगर आप मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो Ryzen 3600 थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। तो देख लें, अगर आप तो प्योर गेमर हैं, एडिटिंग थोड़ी बहुत करते हैं, तो i5 10 जनरेशन ही लें, वो बेटर है। लेकिन इसमें एक और बात आ जाती है, अगर आप 10,000 रुपये बजट बढ़ाते हैं तो आप i5 11 जनरेशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन i5 11 जनरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, काफ़ी 72-73 डिग्री पे चला जाता है। Ryzen 3600 से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, तो आपको अच्छा कूलर चाहिए होगा। अगर आपका 15,000 रुपये बजट ज़्यादा है, लाइक 135-140 के, तो मैं रिकमेंड करूँगा i5 11 जनरेशन पे चले जाओ। पावर कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलेगी इस बजट में। अगर तो आपका बजट 2.5-3 लाख रुपए है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि Ryzen 5600X पे चले जाओ, इंटेल पे ना जाओ, क्योंकि पावर कंजप्शन की वजह से कोई इशू भी आ सकता है बाद में, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ गर्म हो रही है उतनी उसकी लाइफ भी कम है, उतने ज़्यादा और इशूज़ हैं। वैसे इतनी अवर नहीं होती, 72 डिग्री तक, 73 डिग्री तक जाता है आपका प्रोसेसर। फुल लोड पे मे बी 80 तक भी चला जाता है i5 11 जनरेशन। तो देख लो भाई क्या समझ आती है आपको। तो इसके अंदर जो जीपीयू है वो आपको ऊपर 40,000 50,000 में जो 1650 4GB वन ऑफ द बेस्ट जीपीयू है। अगर यूज्ड में लेते हैं तो फिर काफ़ी चॉइसेस हैं, इवन आप 578GB 588GB आज तक मुश्किल, थोड़ा महंगा हुआ है, बट 8GB का कोई जीपीयू भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यूज में जीपीयू ढूंढना पड़ेगा। बेहतर है गामाजोन दी गेमिंग स्टोर पे कराची चले जाएं तो आपको यूज जीपीयू अच्छा मिल जाएगा। लाहौर में गेम्स एंड गीक से मिल जाएगा। पिंडी में मैं कुछ नहीं कह सकता कि यूज जीपीयू अच्छा किससे मिले। तो गाइज अगर आपका बजट 1.5 लाख को टच कर रहा है, 1,60,000 को टच कर रहा है, मैं आजकल की मार्केट की बात कर रहा हूँ अगस्त 2021, तो आपने करना यह है कि वही सेम जो मैंने चीज़ें बताई हैं लास्ट बिल्ड में, इससे पीछे जो बिल्ड है 1,20,000 वाली, प्रोसेसर और बाकी चीज़ों पे वही की काम आपने करना है। मतलब गेमिंग के लिए इंटेल और मल्टी के लिए Ryzen 3600। लेकिन अगर i5 11 जनरेशन पे जा सकते हैं तो उस पे जाएं। लेकिन बाकी जो आपके पास बचेगा तकरीबन 70,000 रुपया, उसके अंदर आपने या तो 1080 यूज देखना है 8GB का जो बेस्ट जीपीयू है, वो तकरीबन 75 तक अभी आजकल आपको मिल जाएगा, या आपने 1660 Ti ढूंढना है थोड़ा सा यूज 70-80,000 में। आगे वैसे भी शायद नया भी इतने का मिल जाए। मीन्स कहने का ये कि अगर आपका बजट 1,20 से 1,60 तक हो जाता है तो फिर वो ऊपर का जो 40,000 है आपने किसी और चीज़ पे नहीं लगाना, बल्कि जीपीयू पे लगाना है, क्योंकि आपका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग इनफ है। i5 10 जनरेशन 3600 Ryzen 3600 या फिर
i5 11 जनरेशन, तो प्रोसेसर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, i7 पे मत जाएं, आप सिंपली अपना जीपीयू अपग्रेड कर लें। गाइस अगर आपका बजट तकरीबन 2,10,000 तक मैक्स जाता है, 1,70,000 से 2,10,000 तक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी भी प्रोसेसर ना अपग्रेड करो, i5 11 जनरेशन लगवाओ, उसके साथ 3060 जीपीयू लगवा लो जो कि पीपीजी की वेव में अभी आपको 98K में मिल जाएगा। अगर आपको पाकिस्तान पीसी गेमर ग्रुप का नहीं पता तो वो वेव्स चलाते हैं, बड़े सस्ते ग्राफिक कार्ड सेल करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे अभी 3060 की वेव आने लगी है जो आपको तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट 3060 मिलेगा। तो लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड लें, 1,10,000 रुपए बिल्ड के ऊपर लगाएं, रैम को 16 GB लगाएं बेशक, लेकिन एसएसडी को ज्यादा कर लें, हार्ड को ज्यादा कर लें, केस थोड़ा अच्छा लगा लें, थोड़ी शशके बना लें और i5 11 जनरेशन डन कर लें। तो 2,10,000 2,20,000 तक ये बिल्ड बेस्ट रहेगी। ये सारे मेरे ओपिनियन है जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये डन है, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं अगर आपका बजट 2.5 लाख तक है या 3 लाख तक चला जाता है तो फाइनल बिल्ड की बात करते हैं। उससे आगे तो इतनी बिल्ड बनती है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 3 लाख तक फाइनल है, फाइनल बिल्ड की बात करते हैं। तो गाइस अब बात आ जाती है 3 लाख प्लस के बजट की, तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस आती हैं प्रोसेसर में, एक आ जाती है इंटेल i5 11 जनरेशन और दूसरी आ जाती है Ryzen 5600X और तीसरी आ जाती है Ryzen के जो Ryzen 7 के जो 3700 3800 वगैरह प्रोसेसर हैं। तो अगर आप गेमिंग में जा रहे हैं तो आपके पास दो चॉइस हैं, 5600X या i5 11 जनरेशन। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग या एडिटिंग पीसी बिल्डिंग करना चाहते हैं जो कि वर्किंग में 3D मॉडलिंग में यूज़ होगा तो फिर आप तो 3700X 3800 3900 के जो प्रोसेसर की रेंज है Ryzen की उसके ऊपर जाएं क्योंकि वो मल्टी कोर में ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आप गेमिंग में जा रहे हैं तो Ryzen वर्सेस इंटेल आ जाता है। यहाँ पे आपको इंटेल जो है गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा FPS देता है, लेकिन मसला ये है कि इंटेल 11 जनरेशन जो है वो ज़्यादा हीट भी जनरेट करता है। जो लोग कहते हैं ना AMD बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो AMD जो है AC के बगैर चलता नहीं है, उनका दिमाग ख़राब है। इंटेल 11 जनरेशन जो है 10 से 15 डिग्री ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है आपकी AMD 5600X से, तो पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे आपका तो पावर कंजप्शन जो है इंटेल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपका 5600X 90 वाट्स यूज़ कर रहा होता है, वहाँ पे आपका जो इंटेल है वो तकरीबन 140 वाट्स यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है। तो अगर तो आपको कूलिंग से मसला नहीं है तो आप जा सकते हैं i5 11 जनरेशन पे फॉर द गेमिंग, क्योंकि FPS बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं हीट नहीं चाहिए भाई, हमें कूल वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि जितनी कूलिंग का पावर कंजप्शन कम होगी, कूलिंग अच्छी होगी, उतनी परफॉर्मेंस भी मज़े की निकलेगी, आपको इशू भी नहीं आएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Ryzen 5600X पे जाएं, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। FPS 10-15 कम हो जाएंगे i5 11 जनरेशन से गेमिंग में, लेकिन स्टिल बेटर है वैल्यू में। बट एक और इशू आ जाता है प्राइस का। i5 11 जनरेशन आपको बेनिफिट देगा प्राइस में, तो अगर प्राइस देखी जाए तो 11 जनरेशन फिर बेटर है। तो आप लो अच्छा कूलर लगा के i5 11 जनरेशन ले लो, गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बजट हमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा 5600X पे जाओ, FPS थोड़े से कम भी हो गए, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो तो Ryzen 30 7 3800 3900 प्रोसेसर लगा लो। जीपीयू की जहाँ तक बात आती है, अगर बजट कम पड़ता है तो 3060 Ti, अगर बजट ज़्यादा है तो 3070। इसके अलावा आप 2080 Ti वगैरह पे जा सकते हो, बट वो जितने के उतने में आपको 3070 मिल जाएगा, तो 3070 इज़ बेटर, बट 2080 Ti बेटर इन मोर VRAM। तो वो भी देख लें कि आपका वर्किंग क्या है। अगर आप 4K गेमिंग करना चाहते हैं तो आप 2080 Ti ले लें, अगर आप 2K 1K गेमिंग करते हैं तो 3070 ले लें, 3060 Ti ले लें। तो ये थी 2.5 से 3 लाख की बिल्ड की चॉइस। मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दी हैं कि क्यों इंटेल लेना चाहिए, क्यों Ryzen लेना चाहिए। वीडियो नहीं समझ आई दोबारा देख लेना, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में जाऊंगा तो ये आधे घंटे से लंबी हो जानी है वीडियो, फिर आप बोर हो जाओगे। तो गाइस अब हम सेलर की बात कर लेते हैं कि कौन से सिटी में कौन सा सेलर बेटर है, किससे आप चीज़ परचेज कर सकते हैं। लेट्स गो। तो गाइज अगर आप कराची में हैं तो मैं आपको 2-3 लाख से ऊपर की अच्छी बिल्ड्स का रिकमेंड करूंगा कि आप ZipTech पे जाएं। हसन भाई बहुत अच्छा डील करेंगे आपको, www.ziptech.pk, या आप गामा जोन के पास चले जाएं, वन ऑफ द बेस्ट सेलर हैं कराची में, बहुत अच्छा गाइड करेंगे अरसलान भाई, या गेमर्स दी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं। अगर आपका बजट 1.5 लाख 2 लाख है ना तो गेमर्स और गामा जोन ज़्यादा बेहतर हैं, इनके पास अच्छे बजट में जीपीयू पड़े होते हैं तो आपके कम बजट में अच्छी बिल्ड बन जाती है। और ZipTech इसलिए बेटर है कि वो थोड़े प्रीमियम वे में काम करते हैं, थोड़ी प्रीमियम किस्म की बिल्ड और चीज़ें लेनी है तो आपको ZipTech से मिलेंगी। अगर आप लाहौर में हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल RB Tech एंड गेम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गेमिंग को, तो उनका नाम बनता है।
सेकंड पे आप लाहौर में गेम्स एंड गीक्स पे जा सकते हैं। सोहेब भाई बहुत अच्छे सेलर हैं और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इनकी, पीपीजी में 5 स्टार है। और यूज्ड अगर आपने पीसी बनाना है, यूज मदरबोर्ड चाहिए, राजन 3600 ये वो, इनके पास हर कुछ अवेलेबल होता है, इवन न्यू भी। और काफ़ी अच्छे सेलर हैं, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं। थर्ड के ऊपर ZI कंप्यूटर पे आप जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है उनके पास। तो अगर आप वर्क स्टेशन वगैरह बना रहे हैं तो आप ZI कंप्यूटर पे भी जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पे मैं फिर कहूँगा RB Tech इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप इन लाहौर। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं तो इधर आमिर ट्रेडर्स वाले हैं, सदर में हॉरिजन कंप्यूटर है, राइट क्लिक वाले हैं इधर हमारे दुबई प्लाजा में, तो इनसे भी आप बिल्ड करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको वैरायटी का इशू आ जाएगा, वैसे होता नहीं है, आजकल थोड़ा सा आ रहा है। तो अगर वैरायटी का इशू आता है, चीज़ नहीं मिलती, तो आप कराची वाले सेलर जो हैं या लाहौर वाले, उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको डिलीवर कर देंगे। बट पहला मैं यही कहूँगा कि पिंडी से ट्राई करें, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस ये वो बड़े मसले होते हैं। आज के वीडियो में इतना काफ़ी। अब अगर आपको समझ आ गई है कि कैसे बिल्ड बनाते हैं तो जाएं यार, बिल्ड बनाओ अपनी। और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में दो। इंस्टा पे मैं ज़्यादा आंसर नहीं कर सकता, इतने मैसेज आते हैं भाई, मैं किस किस को बिल्ड समझाऊं। एक बंदे को समझाने बैठूंगा 2 घंटे लग जाएंगे। 100 बंदों के मैसेज आए हैं तो क्या सारा दिन मैं उधर ही लगा रहूंगा। अब होता ये भी नहीं है कि एक बंदे ने क्वेश्चन किया तो 1 मिनट में मैं जवाब दे दूँ, वो समझ जाएगा। वो 600 सवाल आगे से करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो बस भाई बस, आज की वीडियो में इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ गाइड हुई है, हेल्प हुई है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। भाई साहब कुछ भी मैंने सर्च नहीं किया था, सारा ये इधर मेरे कंप्यूटर में भरा हुआ था जो आपको बता रहा हूँ। जुबानी कलामी था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तो कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा भाई, हो जाता है। और हाँ गाइस, मेरे गेमिंग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। और गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझे पता है अभी तक वीडियो नहीं आई, जल्द वीडियो आ जाएगी। कुछ इशू है, मैं वीडियो नहीं बना सक रहा, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है और आपको मजा आएगा गेमिंग वीडियो देख के। Please subscribe to my YouTube channel. Whatever. Okay, thank you.